केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एटॉमिक मास हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये एक बेस है जिससे आगे के टॉपिक को रिलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि एटॉमिक मास कहते किसे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ वन एटम। वन एटम के एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसे नापा किस में जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ केजी में नापते हो, तो एटम का मास किस में नापेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में नापेंगे, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसे एएमयू से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते थे। अब इसे यू से डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। भाई एटॉमिक मास यूनिट निकाली कैसे? तो कह रहा है एक कार्बन एटम लिया, उसके 12 हिस्से किए और उसका एक हिस्सा मतलब 1/12 हिस्सा लिया, और उस कार्बन 12 का 1/12 हिस्से का जो मास था उसका कंपैरिजन रिलेटिवली कंपैरिजन कराया गया डिफरेंट मासेस से। उसकी हेल्प से हमने एटॉमिक मास निकाला। तो एटॉमिक मास यूनिट आई कैसे, उसके बारे में पढ़ते हैं। 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 किसका? कार्बन 12 एटम का क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। इट इज़ अ यूनिट मास यूज्ड इन एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तब एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ करते हैं। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया मॉलिक्यूलर मास, तो हमें जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। आइए मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बताया एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, वैसे ही एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इट इज़ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम पाए जाते हैं उन सब का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं H2O, इसके हम बताएंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, इसको भी एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो होता है 16। लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 1 जा 2 और प्लस 16, तो आ गया मतलब वाटर का 1 मॉलिक्यूल। मतलब इसका जो वेट आया, वो मॉलिक्यूलर मास आया, वो 18 यूनिफाइड मास या 18 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता जैसे एटॉमिक मास यूनिट है, वैसे ही होता है फार्मूला यूनिट मास। ये क्या होता है? ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें डरना नहीं है। लेकिन फार्मूला यूनिट मास केवल उन कंपाउंड के लिए होता है जो आयन से बनते हैं, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए। इफ़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, अगर जितने भी फार्मूला यूनिट हमें निकालनी है तो कंपाउंड जो है सबका ऐड कर देंगे। लेकिन डिफरेंस वाली लाइन ये है इम्पोर्टेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इसमें आयन होते हैं, आयन से मिलके बनता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का निकालते हम मॉलिक्यूलर मास ही हैं, सेम है, लेकिन वो आयन से बना है, इसलिए नाम केवल फार्मूला यूनिट मास दे देते हैं। देखिए सेम है। NaCl, तो Na जो होता है, Na का नंबर हमें मालूम है, एटॉमिक मास 23 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो 23 और 35.5 आप ऐड करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास 58.5 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट।
मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? जैसे आप लोग शॉप पे जाते हो तो या सब्जी लेने जाते हो तो मम्मी कहती हैं 1 kg आलू ले आना, 2 kg टमाटर ले आना, 1 दर्जन केले ले आना। तो यहाँ पे केजी दर्जन, या मम्मी ने बताया 1 लीटर तेल ले आना, लीटर, दर्जन, केजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें यूनिट हैं। तो केमिस्ट्री में भी एक यूनिट होती है जो ये नापती है, जो ये बताती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। मतलब 1 मोल जो है एक केमिस्ट्री की यूनिट है। जैसे केजी, डज़न और लीटर यूनिट हैं, वैसे ही मोल यूनिट है। अब मोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मोल कहते किसे हैं। पहले तो मोल वर्ड के बारे में बात करते हैं। वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ओस्टवाल्ड। विलियम ओस्टवाल्ड ने इस वर्ड का यूज़ किया था, इस वर्ड से हमें परिचित कराया था। ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीन है हीप, मतलब ढेर। अ ग्रुप ऑफ इतने पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल का ग्रुप, एटम हो सकते हैं वो पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के, इस कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का वो मोल कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा, 1 मोल। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। मतलब 1 मोल किसी भी पार्टिकल का लो, किसी भी आयन का लो, किसी भी, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, इतने एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे आपने वाटर का 1 मोल लिया तो वाटर के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट होंगे। इसी से रिलेटेड बात है, ये हेडिंग आपको मैं अलग अलग नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने इसे अलग किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ आए। जैसे एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं, तो ये जो नंबर है इसकी खोज एवोगैड्रो ने की थी, इसलिए इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल, जितने पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो इसके बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा है ये। दिस इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसी को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ये इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बात पता लगाई थी कि भाई ये एवोगैड्रो है, तो इनके नाम से इसका नाम एवोगैड्रो कांस्टेंट बन गया। इनका पूरा नाम जो था वो था लॉरेंजो रोमेनो एमिडो कार्लो एवोगैड्रो। तो जैसा कि मैंने बताया, मोल मेज़रमेंट करती है केमिस्ट्री में, जैसे यूनिट जो होती हैं केजी, डज़न, वैसे ही केमिस्ट्री की में एक यूनिट है जिसे हम मोल कहते हैं। ये हमें ये बताती है किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, द अमाउंट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कितना अमाउंट है। अगर मैं 1 मोल को डिफ़ाइन करूं कि भाई 1 मोल एग्जैक्ट 1 मोल है क्या, तो मैं कहूँगा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ system contain as many entities like atom, molecule, ion as their atom in 12 ग्राम of कार्बन 12। मतलब अगर मैं 12 ग्राम कार्बन 12 ले लूँ तो 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी एटम होंगे उतने एटम की जो काउंटिंग होती है वो 1 मोल कहलाती है। अब बात करते हैं हम मोलर मास की, कि मोलर मास किसे कहते हैं। वैसे अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम फार्मूला मास, ये सब मोलर मास के ही लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए मोलर मास को समझते हैं कि मोलर मास एग्जैक्टली होता क्या है। मास ऑफ 1 मोल मोलर मास कहलाता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना, ये ग्राम फार्मूला मास के बराबर, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, मॉलिक्यूलर मास सब एक ही चीज़ है। हाउएवर इन द केस ऑफ मोलर मास द यूनिट चेंज U to V G।
अब केवल डिफरेंस इतना होता है, उसमें हम यू लिखते हैं पीछे एटॉमिक मास यूनिट को या यूनिफाइड मास को, यहाँ यू हटा के हम जी में कन्वर्ट कर देते हैं। द मोलर मास ऑफ एन एटम इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास का दूसरा नाम ग्राम एटॉमिक मास भी है, या आप मॉलिक्यूलर वेट कहो, मॉलिक्यूलर मास कहो, सब सेम चीज़ है, सब एक मोल बता रहे हैं। या मॉलिक्यूलर मास ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल का कितना मास है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो 12 एटॉमिक मास यूनिट उसका वेट मास होता है। सो द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर पूछे तो 12 ग्राम हो गया। और ये अगर मैं एक मोल लूँगा तो एक मोल में 12 ग्राम होंगे। इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। मोल लेता हूँ कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम जो होगा वो एवोगैड्रो नंबर से हमें मालूम है कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे कार्बन के, और 1 मोल जो होता है वो 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन के लेता हूँ तो उसमें भी एटम जो होंगे उन्हें हम काउंट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही होंगे। लेकिन उसमें क्या वेट 12 ग्राम ही होगा? नहीं, उसमें वेट 12 ग्राम नहीं होगा, उसमें वेट होगा 1 ग्राम। जितना एटॉमिक मास होता है, जैसे एटॉमिक मास अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे 1 मोल में। इसी तरीके से सारे पार्टिकल्स के लिए ये होता है। अभी ये 6.022 कैसे आया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसकी आगे और बात करते हैं। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का आप अगर 1 मोल लेते हो तो उसमें पाएंगे। और रिलेटिवली मास दोज पार्टिकल इन ग्राम। रिलेटिव मास और दोज पार्टिकल इन ग्राम मतलब जैसे रिलेटिव मास, जैसे कार्बन का हमने 12 ग्राम लिए, लेकिन कार्बन के 12 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के बराबर है अगर हम देखें तो। अब कह रहा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें इतने नंबर होते हैं, चाहे मैं मॉलिक्यूल बोलूँ चाहे पार्टिकल बोलूँ, तो मॉलिक्यूलर मास जो हुआ ग्राम में वो भी सेम यही हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमें इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 1 मोल जो होता है अगर मैं मास में नापूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं पार्टिकल में नापूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम में नापूं तो 22.4 लीटर एट STP इन गैस। ये आपको नहीं देखना है क्योंकि ये आपके NCERT में नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मतलब ये तीनों 1 मोल जो होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो पाएंगे। हमने पढ़ा जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं मोलार मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कैसे निकालना है हमें डिफरेंट चीज़ों का मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, NaCl की, तो NaCl की जब मैंने बात करी तो मैंने कहा Na का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है और क्लोरीन का जो होता है वो 35 होता है, तो टोटल एटॉमिक मास हो गया 58 ग्राम। तो 1 मोल सॉल्ट, जो मैं कहूँ 1 मोल सॉल्ट कितना होगा? 1 मोल सॉल्ट, तो आप बोलोगे 1 मोल सॉल्ट जो होगा वो 58 ग्राम होगा।
अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक मोल सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो देखिए इसे निकाला कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ग्राम में मॉलिक्यूलर मास, पॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का मास कितना है। अब हम लोगों ने जब वन मॉलिक्यूल का मास लिख लिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में है वो है 58 ग्राम, 58 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अपॉन में हमने लिख दिया 58, एक मॉलिक्यूल का मास हमने लिख दिया 58 है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर वन मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो 58 आ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि भाई 58 का मास कैसे निकालें, मास तो नहीं है ये, अपॉन 58 लिख दिया तो मास कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास के हेल्प लेंगे। हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब हमें मालूम है एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी मैं 58 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे पुट आउट कर दूंगा। मतलब मेरा जो रिलेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि 58 ग्राम अपॉन 58 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें सॉल्व आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मतलब ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल के कन्वर्जन फार्मूले दे रखे हैं। हालांकि मैं इन कन्वर्जन फार्मूले का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फार्मूले नहीं बताए, इसलिए फार्मूले मैं यहाँ बता रहा हूँ। जब भी हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होंगे तो गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकल के हमारे आ जाएंगे। जब भी हमें नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने होंगे कि कितने नंबर ऑफ़ एटम हैं तो हमारा फार्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोलर मास आप लोगों को मालूम है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसमें कोई टेंशन नहीं है, या मास ऑफ वन एटम अगर एटॉमिक मास है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन इतना पार्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कितने मोल प्रेजेंट होंगे इतने पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट होंगे। तो ये फार्मूला लगा के तो आप सब लोग कर लोगे और दिया भी हुआ है, लेकिन हमें पता है कि एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻20 ग्राम होता है, जैसा कि यहाँ पे दे भी रखा है 10⁻23। अब 6 इतना होता है और इतने में कितने प्रेजेंट होंगे। जब एक मोल में इतना है तो इतने में निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24.088 इंटू 10⁻23 ऊपर रखा, 6.022 इंटू 10⁻23 हमने नीचे रखा और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर 4 मोल आ जाएगा। हमें कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो फार्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मुझे दे रखा है एक टॉफ़ी कितने की आई हैं, अब मुझे मालूम है एक टॉफ़ी 2 रुपये की आती है। 8 रुपये में कितनी टॉफ़ी आई, मुझे मालूम है 2 रुपये की आती है, तो मैं डिवाइड नहीं करूँगा, 2 4 जा 8, तो मुझे पता लग गया 4 टॉफ़ी आ गई है। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ़ एटम निकालने होंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूले की ज़रूरत है नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम इन 48 ग्राम ऑफ mg। 48 ग्राम mg में कैलकुलेट करो कितने एटम होंगे। मुझे मालूम है एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, और अगर मैं mg की बात करूं तो ये जो होता है वो 24 ग्राम के इक्वल होता है। अब मुझे निकालना क्या है, 48 ग्राम में कितने होंगे। तो
जब एक मोल में जब एक मोल में मुझे मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23 है इंटू नेम इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 24 ग्राम, अगर मैं mg की बात करूं तो, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 24 होता है। तो इस केस में अगर मुझे नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा कि भाई 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 24 नीचे आ जाएगा 1 ग्राम निकालने के लिए, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यही मुझे निकालने हैं 48 ग्राम में कितने होंगे, तो 48 ग्राम में जब मैं निकालूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 48 से। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो आप ये देखेंगे सेम यही चीज़ बन के आ जाएगी 48/24 इंटू 6.022। जब सॉल्व करेंगे तो 12.04 इंटू 10⁻23 एटम आ जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके जो न्यूमेरिकल हैं उस पर हम बात करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।